हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर के टॉपिक का पार्ट 1, 2 और 3 पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं स्क्वायर के पार्ट 4 पर। और स्क्वायर के पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें स्क्वायर निकालना है 50 से लेकर 75 तक की संख्या का। 50 से लेकर 75 तक की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालना है ये हम लोग पढ़ेंगे। और 50 से लेकर 75 तक की संख्या का जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर हम लोगों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है साधारण ब्याज के चैप्टर में और चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमें इस 50 से लेकर 75 तक के स्क्वायर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो हम लोग चालू करते हैं आज स्क्वायर का चौथा पार्ट, जिसमें हम लोग निकालेंगे 50 से लेकर 75 तक, 50 से लेकर 75 तक की संख्या का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है कि आपको 51 का स्क्वायर निकालना है। 51 का स्क्वायर निकालना है। अगर आज का आपको स्क्वायर अच्छे समझना है तो आज के स्क्वायर को समझने से पहले आपको स्क्वायर का पार्ट 1, 2 और 3 एक बार अच्छी तरह से देख लें। स्क्वायर का जो पार्ट 1, 2 और 3 पहले से आपके पास है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसको आप पहले अच्छी तरह से देख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद आप इसको समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। स्क्वायर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के बाद आप चौथे पार्ट को देखिए। ठीक है, चलिए 51 का स्क्वायर निकालना है। 51 का अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना है तो हमने देखा कि ये नंबर किसके पास में है, तो ये नंबर 50 के पास में है। ये बात समझ में आ रही है आपको? 51 किसके पास में है? 50 के पास में है। अगर ये 50 के पास में है तो देखो कि 50 से क्या संबंध है इसका, ये 50 से ज्यादा है या 50 से कम है। तो अगर हम लोग 51 की बात करें तो जो 51 होता है वो 50 से 1 ज्यादा है, 50 से 1 ज्यादा है। हम लोग स्क्वायर के पार्ट 1, 2 और 3 में हम लोग ये पढ़कर आए हैं कि जिस नंबर का हम लोग स्क्वायर निकाल रहे थे उसमें हम लोगों ने 2 स्टेप में काम किया था। और उन 2 स्टेप में से जो पहला स्टेप हुआ करता था उसमें क्या करते थे हम लोग? जोड़ने का काम करते थे। क्या काम करते थे? जोड़ने का काम करते थे। और कितना जोड़ते थे? जिस नंबर को हम लोगों ने बेस मान रखा होता था उससे जितना ज्यादा होता था उतना हम लोग जोड़ने का काम करते थे। और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करते थे कि जितना हम लोगों ने जोड़ा होता है, जितना हम लोगों ने जोड़ा होता है उसी का हम लोग स्क्वायर लिखते हैं पीछे। और स्क्वायर हम लोग 2 अंकों में भी लिख रहे थे और 3 अंकों में भी लिख रहे थे। जो स्क्वायर का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखेंगे, वहां पर देखेंगे जो आपने पीछे स्क्वायर लिखा था वो लिखा था 2-2 अंकों में। और पार्ट 3 में आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर लिखेंगे हम लोग 3 अंकों में। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग को इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। और कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग को जोड़ना है। और कितना जोड़ना है? जिस संख्या को हम लोगों ने बेस मान रखा है। और बेस कौन होगा? जिसके पास में है। किसके पास में है? ये 50। तो 50 से कितना ज्यादा है? ये 1। तो 50 से अगर ये 1 ज्यादा है तो 1 ही जोड़ना है, 1 ही जोड़ना है। लेकिन अब ये जो मेथड है वो पार्ट 1 और 2 से थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हम लोग पहले क्या करते थे कि जोड़ने का काम करते थे। और किसमें जोड़ते थे? जिस संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जा रहा होता था उसी में जोड़ने का काम करते थे। यहां पर भी हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन अब उसी संख्या में नहीं जोड़ेंगे। 51 50 से 1 ज्यादा है, 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, लेकिन 1 51 में नहीं जोड़ेंगे। अब हम लोग जो ये जोड़ने का काम करेंगे वो जोड़ेंगे हम लोग हमेशा 25 में। किसमें जोड़ेंगे? 25 में। 50 से लेकर 75 तक का स्क्वायर निकालने के दौरान जिस नंबर का हम लोग स्क्वायर निकाल रहे होंगे वो नंबर 50 से जितना ज्यादा होगा वो हम लोग जोड़ेंगे। और हमेशा किसमें जोड़ेंगे? 25 में ही जोड़ेंगे। क्लियर है?
तो 51 का स्क्वायर निकालना है, 50 से 1 ज्यादा है, 1 जोड़ेंगे और किसमें 1 जोड़ेंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे। तो जब 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। बताइए यहां तक बात क्लियर है। 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। और 25 में जो ये 1 जोड़ने वाली बात है, तो ये 1 तो हम लोग बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। 51 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना जाता है, 1 किसमें जोड़ेंगे, 25 में, और जब 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। क्लियर है, ओरल कर पाएंगे। 25 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो जो जोड़ने का हमारा पहला स्टेप था वो देखिए हम लोगों ने स्टेप कंप्लीट कर लिया है। तो जोड़ने का काम खत्म। अब क्या करेंगे, अब हमको पीछे स्क्वायर लिखना है। और किसका स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, जितना जोड़ते हैं उसी का ही तो स्क्वायर लिखते हैं। तो कितना जोड़ा है हम लोगों ने, 1, तो 1 का ही स्क्वायर लिखेंगे पीछे, और 1 का स्क्वायर लिखेंगे पीछे, और कितने अंकों में लिखेंगे, 2 अंकों में। कितने अंकों में लिखेंगे, 2 अंकों में, न 2 अंकों से कम न 2 अंकों से ज्यादा। तो 1 जोड़ा हम लोगों ने, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे पीछे, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और हमको लिखना है 2 अंकों में, तो यहां पर बढ़ाएंगे 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2601। 2601। 51 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, ओरल कैसे करेंगे। 51 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना जाता है, 1 किसमें जोड़ेंगे, 25 में, 25 1 26, और 1 का स्क्वायर 01, 2601, 2601। किसका स्क्वायर हो जाएगा, 51। बताइए क्लियर है, आसानी समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 52 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। 52 का स्क्वायर निकालते हैं। तो जब 52 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो इस बार हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे, ये इस तरह से जोड़कर नहीं दिखाएंगे, ये तो बहुत हम आपको दिखा चुके हैं एग्जांपल्स के तौर पर। हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब यही काम डायरेक्ट करने के लिए और आसानी समझने के लिए आपको स्क्वायर का पहले पार्ट 1, 2 और 3 को अच्छी तरह से देखना है, तो आप ये काम ओरल करने में सक्षम होंगे। 52 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 50 से कितना ज्यादा है, ये 2, 50 से 2 ज्यादा है, बहुत सिंपल सी बात है। 52 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना ज्यादा है, 2, तो 2 हम लोग जोड़ेंगे, और किसमें जोड़ेंगे, 2, 25 में। किसमें जोड़ेंगे, हमेशा 25 में ही जोड़ना है। तो जब 25 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 25 और 2 कितना हो गया, 27। 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। जोड़ दिया। तो स्क्वायर निकालने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पहला काम होता है जोड़ने का, तो जोड़ने का काम कर लिया हम लोगों ने। अब पीछे क्या लिखना है हम लोग को, स्क्वायर, और किसका स्क्वायर लिखना है, जितना जोड़ा है उसी का स्क्वायर लिखना है। तो 2 जोड़ा है, 2 का स्क्वायर लिखना है पीछे, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, लेकिन हमको लिखना है 2 अंकों में, तो 1 बढ़ाएंगे हम लोग 0, और 52 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2704। 52 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2704, 2704। क्लियर है, आसानी समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 56 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान समझिए भाई। 56 का स्क्वायर निकालना है ना। अभी तक हम लोग जो पीछे स्क्वायर लिख रहे थे वो स्क्वायर आ रहा था हमारे पास 1 अंक में, तो 1 प्लेस खाली बच रहा था, तो खाली बचने वाले प्लेस को हम लोग किससे पूरा करते हैं, 0 से, ठीक है, क्योंकि 1 प्लेस खाली बच रहा था। अब हम लोग 56 के स्क्वायर पर आते हैं। तो जब हम लोग 56 का स्क्वायर निकालेंगे तो 50 से कितना ज्यादा है, ये 6, 56, 50 से कितना ज्यादा है, 6, तो हम लोग को 6 जोड़ना है, और 6 किसमें जोड़ेंगे हम लोग, 25 में। किसमें जोड़ेंगे, 25 में। तो 25 में 6 जोड़ते हैं, तो 25 और 6 कितना होता है, 31। 25 और 6 कितना होता है, 31। तो जो पहला स्टेप है, जो जोड़ने का काम करना था, वो हम लोगों ने कर लिया है। हम लोग आते हैं सेकंड स्टेप पर, और सेकंड स्टेप क्या है कि जितना जोड़ा है उसका स्क्वायर लिखना है पीछे 2 अंकों में। और कितना जोड़ा है हम लोगों ने, 6 जोड़ा है, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे पीछे, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। अब ये 36 आ रहा है 2 अंकों में, 2 अंकों में स्क्वायर आ रहा है, और 2 ही अंकों में हमको लिखना था, तो इसका मतलब कि कोई भी प्लेस खाली नहीं बच रहा है, तो अब कोई 0 नहीं बढ़ाएंगे। 0 कब आते हैं, जब कोई प्लेस खाली बचे, और यहाँ पर कोई प्लेस खाली नहीं बच रहा है, तो कोई भी 0 नहीं बढ़ाएंगे। और 56 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 31, 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं।
स्क्वायर निकालते हैं, 59 59 का स्क्वायर निकालते हैं। तो जब हम लोग 59 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, पहले तो जोड़ने का काम करेंगे। तो 50 से कितना ज्यादा है, ये 9। 50 से कितना ज्यादा है, 9 ही तो ज्यादा है। 59 50 से कितना ज्यादा है, 9। तो अगर 9 ज्यादा है तो हम लोग 9 जोड़ेंगे, और 9 किसमें जोड़ेंगे, 25 में। किसमें जोड़ेंगे, 25 में। ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग को 50 से लेकर 75 तक का स्क्वायर निकालना है तो जिस नंबर का हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 50 से जितना ज्यादा होगा वो हम लोग किसमें जोड़ेंगे, 25 में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है, 25 में। तो 59 का स्क्वायर निकालना है, 50 कितना ज्यादा है, 9। तो 9 किसमें जोड़ेंगे हम लोग, 25 में। तो 25 में जब 9 जोड़ते हैं तो 25 9 34। ये तो बहुत आसान काम है, जोड़ दिया 25 और 9 34। तो जोड़ने का अगर काम खत्म हो गया है तो हम लोग आते हैं सेकंड स्टेप पर। और सेकंड स्टेप क्या है कि जितना जोड़ा है उसका स्क्वायर लिखना है पीछे। और कितना जोड़ा है हम लोगों ने, 9। तो अब हम लोग लिखेंगे पीछे 9 का स्क्वायर। और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 81 है 2 अंकों में और 2 ही अंकों में लिखना है हम लोग को। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 59 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 34 81। क्लियर है। अगले एग्जांपल पर आते हैं। 62 का स्क्वायर निकालते हैं। हम लोग स्क्वायर निकालने जा रहे हैं 62 का। 62 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 62 का स्क्वायर निकालने का तरीका भी यही है कि ये जो नंबर है, ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है। तो 50 से कितना ज्यादा है, ये 12। 50 10 60 और 2 62। 10 2 12 ही हुआ। तो इसका मतलब कि 50 से कितना ज्यादा है, ये 12। 50 से अगर ये 12 ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वही तो जोड़ेंगे। तो 12 ज्यादा है तो 12 जोड़ेंगे। और किसमें 12 जोड़ेंगे, जोड़ेंगे किसमें, 25 में। ध्यान रखें किसमें जोड़ेंगे, 25 में। तो जब 25 में 12 जोड़ते हैं तो 25 12 37। 25 12 37। देखिए 25 में अगर 12 जोड़ना है और अगर आप डायरेक्ट जोड़ लेते हैं 25 12 37 तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जोड़ पाते हैं तो ध्यान रखें कि एक साथ 12 जोड़ेंगे तो आपको दिक्कत महसूस होगी। तो क्या करेंगे कि डायरेक्ट 12 नहीं जोड़ेंगे, 12 को 2 पार्ट में जोड़कर तोड़कर जोड़ेंगे। और किन 2 पार्ट्स में, जिनको जोड़ना आसान हो। तो 12 के हमने 2 हिस्से कर लिए, 10 और 2। 10 और 2। अब 25 में 12 जोड़ना था तो 25 10 35 और 2 37। जोड़ना समझ में आ रहा है आसानी से। 25 में 12 जोड़ना था, 12 के 2 पार्ट कर लिए, 10 और 2। और ये काम आपको अपने दिमाग में करना है और स्पीड से करना है। तो जब आप इसको ब्रेक करके जोड़ेंगे तो आप आसानी से जोड़ भी लेंगे, दिक्कत नहीं महसूस होगी और सवाल के गलत होने की संभावनाएं भी शून्य हो जाएंगी। तो अगर 25 में 12 जोड़ना है तो 25 10 35 और 2 37। क्लियर है। तो जोड़ने का काम कर लिया हम लोगों ने, जोड़ने का काम कर लिया है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। और सेकंड स्टेप क्या है कि हमको पीछे स्क्वायर लिखना है। और किसका स्क्वायर लिखना है, जितना जोड़ा है उसका स्क्वायर लिखना है। तो कितना जोड़ा है हम लोगों ने यहाँ पर, 12। तो अब हम लोग लिखेंगे पीछे 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर लिखेंगे 2 अंकों में। और 12 का स्क्वायर होता क्या है, 144। आपको पता होगा ये 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो स्क्वायर्स को आप अच्छी तरह से तभी हैंडल कर पाएंगे इन कॉन्सेप्ट के साथ जब आपको कम से कम 25 तक का स्क्वायर पता हो। तो पहली क्लास में हमने आपसे कहा था कि कम से कम आप 25 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक के पहाड़े और 20 तक का क्यूब अच्छी तरह से याद करें। ठीक है। तो आते हैं हम लोग। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। हमें लिखना है 2 अंकों में, आ रहे 3 अंक। तो ये 1 आगे वाले में जुड़ जाएगा। और क्यों जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है, हमने आपको बता रखा है स्क्वायर के पार्ट 1 2 और 3 में। तो ये एक्स्ट्रा हो गया है तो ये आगे वाले में जुड़ेगा। तो 37 और 1 38 और पीछे क्या हो जाएगा, 44। 38 44। बताइए क्लियर है। 37 और 1 38 38 44 62 का स्क्वायर। चलिए तो अब हम लोग एक नया एग्जांपल लेते हैं और स्क्वायर निकालते हैं 66। और ध्यान रखिए ये 66 का स्क्वायर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूरा बनता है। पूरा 66 से एक सवाल बनता है। तो सवाल इस तरह से आता है, आपको पहले सवाल ही बता दे कैसा आता है कि कहां पर आपको आवश्यकता क्या है, मंजिल क्या है 66 के स्क्वायर की इंपॉर्टेंस क्या है।
तो सवाल इस तरह से एग्जाम में आता है कि 6 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस 666 का स्क्वायर प्लस 6666 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस सीरीज का सम निकालने के लिए आता है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में सिर्फ आपको 666 के स्क्वायर निकालने के लिए ही पूछ लिया जाएगा कि 666 के स्क्वायर क्या होता है। अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीटीटी का एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम है, तो वहां पर डायरेक्ट आपसे यही पूछ लेगा कि 666 के स्क्वायर क्या होता है। अगर आप बैंक क्लर्क का एग्जाम देंगे तो आप सवाल पूछा जाएगा कि 6 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस 666 का स्क्वायर, इतना सवाल आएगा और पूछा जाएगा कि इस सीरीज का सम क्या होगा। यही अगर आप एसएससी 10+2 का एग्जाम देंगे, एसएससी एमटीएस का एग्जाम देंगे, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 6 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस 666 का स्क्वायर प्लस 6666 के स्क्वायर का सम, यहां से यहां तक इस पूरी सीरीज का सम क्या होगा, ये हम लोग को पूछा जाएगा। और अगर इस सवाल को हम लोग को सॉल्व करना है तो अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत समय खर्च होगा, कम से कम 3-4 मिनट का सवाल हो जाएगा। तो इसको हम लोग आसानी से कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमको 66 का स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले सीखेंगे कि 66 का स्क्वायर क्या होता है, हम आपको निकालने का तरीका बताएंगे। लेकिन ये 66 का स्क्वायर और भी कई जगह इस्तेमाल होता है, तो इसको आप डायरेक्ट याद ही कर लीजिए कि 66 का स्क्वायर क्या होता है, 4356 4356 56। चलिए हम लोग देखते हैं 66 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, अब अगर हमको इस 66 का स्क्वायर निकालना है, 66 का स्क्वायर निकालना है और बेसिक तरीके से निकालेंगे तो बहुत समय खर्च होगा। आसानी से कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, ये नंबर कहाँ है, 50 से 75 तक का हम लोग स्क्वायर सीख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो नंबर है ये 50 से कितना ज्यादा है। तो जब 66 की बात करते हैं तो 66 50 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। 50 10 60 और 6 66 कैसे पता करेंगे, स्टेप वाइज आगे बढ़कर। चलिए बढ़ते हैं, कैसे बढ़ेंगे और 66 तक पहुंचेंगे। 50 पर लोग हैं और 66 पर पहुंचना है, तो 50 10 60 और 6 66, डायरेक्ट 16 नहीं बढ़ जाएंगे, स्टेप वाइज, है ना। तो आप आसानी से कर पाएंगे। 50 10 60 और 6 66 और 10 6 16 होता है। इसका मतलब कि 50 से 16 ज्यादा है। 50 16 ज्यादा है, तो 50 से जितना ज्यादा होता है वो हम लोग किसमें जोड़ते हैं, 25 इसमें जोड़ते हैं, 25 में जोड़ते हैं। तो जब 25 में 16 जोड़ेंगे तो 25 16 41, 25 16 कितना होता है, 41, है ना। अब 25 में डायरेक्ट 16 जोड़ने में आपको दिक्कत महसूस होगी, कैसे जोड़ेंगे, पहले 10 और फिर 6, 25 10 35 और 6 31, जोड़ पाए। 16 जोड़ना है, 25 में जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, 25 10 35 और 6 31, सॉरी 41। 16 जोड़ा है, तो अब पीछे हम लोग को लिखना है 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। अब जो स्क्वायर आ रहा है ये आ रहा है 3 अंकों में और हमें लिखना है 2 अंकों में। तो ये दोनों अंक तो अपनी जगह बिल्कुल फिट है, 5 और 6 तो बिल्कुल फिट है, ये 2 एक्स्ट्रा हो गया है। तो ये 2 कहां हो जाएगा, कहां जाएगा, आगे वाले नंबर में जुड़ जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, 41, और जब हम लोग 41 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 43, और पीछे क्या बचा, 56, 43 56। क्लियर है। तो 66 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4356। क्लियर है। और आगे आते हैं, 72 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक, इसी तरह से आप लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे, 67 68 69 इस तरह से स्क्वायर निकालेंगे। हम लोग आते हैं 72 के स्क्वायर पर, 72 का स्क्वायर निकालते हैं। तो जब 72 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 50 से कितना ज्यादा है, ये 22। कैसे पता किया, 50 से बढ़िए और 50 से बढ़कर 72 पे पहुंच गए। तो 50 20 70 और 2 72, 50 20 70 और 2 72, 22 हुआ। तो 22 हम लोग जोड़ेंगे और किसमें जोड़ेंगे, 25 में। किसमें जोड़ेंगे, 25 में। और 25 और 22 47 होता है। कैसे पता किया,
25 में 22 जोड़ना है तो पहले 20 जोड़ेंगे फिर 2 जोड़ेंगे। 25, 20, 45 और 2 47। आसानी से जोड़ पाए। 25, 20, 45 और 2 47। तो 72 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, 50 से 22 ज्यादा है, 22 जोड़ेंगे 25 में, 25 और 22 हो गया 47। बताइए, ये जोड़ने वाला काम यहां तक समझ आ गया। अब हम लोग को पीछे स्क्वायर लिखना है, और किसका स्क्वायर लिखना है? जितना जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर लिखना है। 22 जोड़ा है तो 22 का स्क्वायर लिखूंगा पीछे, और 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। तो 484 आ रहा है 3 अंकों में, हमें लिखना है 2 अंकों में, तो ये 4 आगे आकर जुड़ जाएगा, 47 में जुड़ जाएगा। तो जब 47 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 47 और 4 51, और पीछे क्या बचा? 84। 51, 84। क्लियर है? 47, 4, 51 और पीछे क्या बचा? 84, 51, 84। ये स्क्वायर हो गया किसका? 72 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। $74 74 का स्क्वायर निकालते हैं। बहुत सिंपल सा काम है 74 का स्क्वायर। 50 से कितना ज्यादा है ये? 24। 50, 20, 70 और 4 74। तो 50 से कितना ज्यादा है? 24। तो 24 किसमें जोड़ेंगे हम लोग? तो ये 50 से 24 ज्यादा है। 50 से 24 ज्यादा है तो 24 किसमें जोड़ेंगे हम लोग? 25 में, और 25, 24, 49। 25 में 24 जब जोड़ते हैं तो कितना आता है? 49। 25, 20, 45 और 4 49। अब हम लोग को पीछे 24 का स्क्वायर लिखना है। 24 का स्क्वायर लिखना है, और 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। 576 है 3 अंकों में, और हमको लिखना है इसे 2 अंकों में। तो ये जो 76 है बाद वाला, ये तो अपनी जगह बिल्कुल फिट है। हमारे पास प्लेस 2 है और आ गए 3 अंक, तो ये दोनों तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ये 5 एक्स्ट्रा हो गया है, तो जो 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा उसको हम लोग आगे वाले में जोड़ देंगे। तो जब 49 और 5 जोड़ेंगे तो 49 और 5 54, और पीछे क्या बचा? 76। तो 54, 76, 5, 4, 7, 6 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 74 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए 75 का स्क्वायर निकालते हैं। 75 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो जब 75 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो हमने देखा कि 50 से कितना ज्यादा है? ये 25। 50 से 25 ज्यादा है तो 25 जोड़ेंगे, और किसमें 25 जोड़ेंगे? 25 में ही 25 जोड़ेंगे। तो 25 और 25 कितना हो जाएगा? 50। 25 और 25 कितना हो जाएगा? 50। हो जाएगा। और अब हमको लिखना है पीछे स्क्वायर, और किसका स्क्वायर लिखना है? जितना जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 25 का। 25 जोड़ा था तो 25 का स्क्वायर लिखेंगे, और 25 का स्क्वायर लिखना है 2 अंकों में, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 25 का स्क्वायर होता है 625। आ रहा है 3 अंकों में, लिखना है 2 अंकों में, तो 6 आगे जुड़ जाएगा। 50 में जब 6 जोड़ेंगे, 50 और 6 56, और पीछे क्या बचा? 25, 56, 25। तो 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 56, 25। क्लियर है? तो अब आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, 50 से लेकर 75 तक का स्क्वायर निकालेंगे। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि किस नंबर का स्क्वायर निकालने के दौरान आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, उसको हम दोबारा आपको बताएंगे। क्लियर है? तो आज का स्क्वायर का पार्ट 4 यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 4 को और अच्छी तरह समझने के लिए आप पहले पार्ट 1, 2, 3 को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद पार्ट 4 पर आए। अभी स्क्वायर में बहुत कुछ बताना बाकी है, तो आगे का जो स्क्वायर है ये हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के पार्ट 5 पर। क्लियर है? सबसे पहले आप 1 से 25 तक का स्क्वायर याद करें, उसके बाद आप स्क्वायर के पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड कंटिन्यू इसको आगे आप पढ़ते रहें। क्लियर है? चलिए बाय।